तो चलिए आज एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप करके। तो ये कंपनी में क्या हुआ, एक्चुअली में ये कंपनी में क्या प्रॉब्लम हुई, या फिर क्यों हमको अगर किसी ने बताया होता कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कर दे। फॉर एग्जांपल आज आपका कोई फ्रेंड आपको आके बोलता है कि भाई सुन विजय, ये काम कर, ये एक कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे। तो आप कैसे देखोगे? अभी आपने ये सब सीख लिया, आपने टेक्निकल देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये सब चीजें सीख ली, तो आप इसको कैसे अप्लाई करोगे? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि समझिए कोई एक बंदा आया आपके पास और आपको बोला कि ब्राइटकॉम ग्रुप का एक स्टॉक है, ये ले ले। 150, 22 रुपए का स्टॉक है, 200 हो जाएगा। 22 रुपए का स्टॉक है, 200 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे देखो ब्राइटकॉम ग्रुप का क्या हाल हुआ। स्टॉक 120 रुपीज पे था एक टाइम पे। ओके, 120 रुपए का स्टॉक था 2021 में, 2022 में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रमोटर होल्डिंग। क्यों प्रमोटर इन स्किन इन द गेम इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब बोलता हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब प्रमोटर का स्टेक हो ऑलमोस्ट 40% के ऊपर तो हो कम से कम। अगर आपकी कोई कंपनी है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी में आपका स्टेक 50% के ऊपर हो। जितना ज्यादा आपका स्टेक हो आपकी कंपनी में उतना अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि आप ज्यादा उतना काम करोगे आपकी कंपनी के लिए। समझ रहे हो? तो अभी इसमें हुआ क्या, हमने बीएलएस का देखा 75, आरती ड्रग्स का देखा 60%, दीपक नाइट्रेट का 60%। हर एक कंपनी में आप जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर थी। ये सब इतने सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट को जब आप अप्लाई करो तो आपको एक्चुअली में कंपनी का एनालिसिस इन डेप्थ में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एनुअल रिपोर्ट खोलने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको एकदम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसमें क्या हुआ पता है? 2022 में देखा था मैं आपको। अभी इसका प्रमोटर होल्डिंग देखो। 2016 में 35% प्रमोटर होल्डिंग, मतलब आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में आपका 35% स्टेक है। ठीक है। 2020 में, 2022 में आप आते हो, आपका कोई एक फ्रेंड आता है, यहाँ पे बोलता है कि 120 रुपए का स्टॉक है और बहुत ऊपर जाएगा, बहुत बढ़ेगा आगे जाके। तो आपने बोला ठीक है ले लेता हूँ मैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग देख ली कि भाई प्रमोटर इसमें है कि नहीं। इसकी कंपनी है, मेरे को मेरा फ्रेंड मेरे को आके बोल रहा है ये अच्छी कंपनी है, तो मेरा फ्रेंड तो चला नहीं रहा कंपनी को, कंपनी का मालिक चला रहा है उसको। तो वो मालिक का उसमें होल्डिंग है कि नहीं वो तो देख लूं पहले, कि कंपनी मेरी कंपनी है तो मेरा स्टेक है कि नहीं। अगर मेरा ही स्टेक नहीं है तो मैं फिर मेरी कंपनी में कुछ काम इतना करूंगा ही नहीं, सिंपल है। तो 2020 में देखो 34, 27, 20, 18, 13, 7, 3, 2022 में 3% पे होल्डिंग आ गई। और यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब देख रहे हो कैसे प्रमोटर होल्डिंग कम होती जा रही है कंपनी में। भले ही ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे देखो आप, ये स्टॉक प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये हो सकता है कि ये देखो स्टॉक प्राइस 18 रुपए से 200 रुपए पे आ गया। ये पूरा किसी ने स्टेक ले लिया हो या फिर किसी ने हो सकता है इसमें बाइंग की हो, पैसा कमा लिया। लेकिन हमको पैसा नहीं कमाना ऐसी कंपनी में जब हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिक्स करें, हम जब एनालिसिस करें तब। क्योंकि हमको चलेगा ये स्टॉक 200 का, 20 का 100 रुपया हो गया, हम चलेंगे, हम कोई दूसरा कंपनी देख लेंगे उसमें हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन ऐसी कंपनियों में हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और क्यों ये 120 से आप देख रहे हो 6 रुपए पे आ गया। यहाँ पे आप देखो तीन तीन 3% प्रमोटर होल्डिंग, क्या हो रहा है मतलब ये कंपनी में। और आप देखोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, इसका इसका आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ। भले इसकी रिजर्व्स बहुत है, आप देखो 2022 में इसकी 3,500 करोड़ की रिजर्व्स है। और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है मेरे को, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं है। मेरे को इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। मैं सिंपली ये सब चीजें भी देखता हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग है या नहीं। मैं एक्चुअली प्रमोटर होल्डिंग को भी बहुत एक एडवांस वो देता हूँ, एक स्कोर, कि अगर प्रमोटर होल्डिंग कोई कंपनी में है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं उससे उसके स्कोर्स बढ़ जाते हैं कंपनी के। यहाँ पे देखो कंपनी ने क्या क्या पता है। आप इसकी बैलेंस शीट आना, बैलेंस शीट खोलना उसकी। 2020 में, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कंपनी का सेल्स बहुत इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेल्स कर रही है तो ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी उधार में सब बेच रही है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 1,000 करोड़ का सेल्स कितना हो गया, 5,000 करोड़। 1,000 से 5,000 का सेल्स किया आपने, बहुत अच्छा। 30% मार्जिन भी कमा रहा हो, एकदम बेस्ट। तो चलिए रिसीवेबल्स देखते हैं, आपका पैसा आ रहा है या नहीं। यहाँ पे मैंने अदर एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स देखा। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब मैंने आपको बताया ना कि ऐसा पैसा जो अभी तक आपके पास आया नहीं है, आपने कोई चीज उधार में सेल सेल की है, बराबर। तो देखो 2016 में 800 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, ठीक है। 21 में देखो 1,200 करोड़, 1,800 करोड़। 23 में देखो 3,000 करोड़ रिसीवेबल्स।
3,000 करोड़ का रिसीवेबल्स और स्टॉक प्राइस देख रहे हो सीधा नीचे। इस ये सब चीज से आप पहले ही बच गए होते। आपको अगर यहाँ पे कोई बोलता 2022 में इन्वेस्ट करने के लिए, आप सबसे पहले प्रोमोटर होल्डिंग देखते और इसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको नहीं करना भाई। ठीक है, सब अच्छा है चलेगा, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग है नहीं उसमें। 3% प्रोमोटर होल्डिंग मतलब कुछ स्टेक ही नहीं है प्रमोटर का, वो क्यों काम करेगा आपके लिए? जब कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसका काम होता है कि शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के दे। शेयर होल्डर को पैसा कब कमाएगा? जब उसकी कंपनी में वो खुद काम करेगा, उसका खुद का स्टेक होगा तो ही तो वो पैसा कमाएगा। खुद का खुद का तो स्टेक कोई है नहीं ये कंपनी में। आपने पहले ही उसको बाहर निकाल दिया कंपनी को कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और उसके बाद देखो क्या हुआ कंपनी में। सीधी बात है, कंपनी एक्चुअली में कोई कुछ ना कुछ जो है वो फ्रॉड कर ही रही थी। ये ट्रेड रिसीवेबल से हमको दिखता है 800 करोड़, 900 करोड़, 1,000 करोड़, 1,200 करोड़, 1,800 करोड़, 3,000 करोड़, 3,500 करोड़। कैसे कंटिन्यूस ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहा है। ये आपको बता रहा हूँ मैं एक एग्जांपल से कि ये ऐसी कंपनियां होती है जो फिर देख रहे हो 100 का सीधा 8 रुपया हो जाता है, फिर कोई बोलता है कि यार 8 रुपया हो गया कंपनी का भाव। तो आपको पहले ही ये सब चीजें देखनी है ना यार कि प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं है इसमें। क्या आप क्या इन्वेस्टमेंट करोगे? और एक और चीज, प्रमोटर होल्डिंग तो कम हो रही है और पब्लिक इन्वेस्टिंग बढ़ती जा रही है। पब्लिक बढ़ती जा रही है इसमें। तो ये भी एक रेड फ्लैग है कि प्रमोटर होल्डिंग कम कर रहा है। मतलब कम करने का मतलब ऐसा नहीं, अभी इसने 34 से 33 किया होता ना तो एक बार चलता। 33 से 34 किया होता तो एक बार चलता कंपनी में। लेकिन 33 का 27, 20, 18, 13 और 7%। अगर ये स्टॉक समझो मैंने टेक्निकल देख के लिया होता यहाँ पे 8 रुपए पे, तो मैं क्या करता पता है? मैं इसमें रुकता भी नहीं। मैं इसको यहाँ पे कहीं पे कैंडल का लो रख के मैं इसमें यहाँ से 80 रुपए में निकल जाता। मेरे को पता है यार ये फंडामेंटल देखो, कंपनी का प्रमोटर निकल रहा है इसमें से, तो निकल जाओ यहाँ से। तो ये सब चीजें आपको देखनी होती है। यहाँ पे देखो कुछ इसका कैश फ्लो देखो, 500 करोड़ कमाया लेकिन सब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहा है। कैश फ्लो है ही नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ते जा रहा है, रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहा है। फिक्स एसेट्स ठीक है लगा रहे हैं, लेकिन क्या मतलब है? तो ऐसी कंपनियों को, आपको ऐसी कंपनियों से बचना है एक्चुअली में, क्योंकि ये सब कंपनियां ही डिजास्टर है और ये सब कंपनियां ही एक्चुअली में आपका जो पैसा है वो पूरा 80%, 90% बाहर निकाल लेती है। तो ये एक एग्जांपल था कि क्यों अगर आपका कोई फ्रेंड आपको आके बोलता है ये टाइम पे, आप समझिए यहाँ पे नहीं निकले, आप यहाँ पे तो निकल जाओ। अगर आपने 100 रुपए पे 120 पे कोई चीज ली, तो 80 में निकल जाओ फंडामेंटल देख के। ये सब बेसिक चीजें तो देख लो कि डेट टू इक्विटी क्या है, आरओई आरओसी क्या है। हो सकता है उसका आरओई आरओसी सब अच्छा हो, वो टाइम पे उसका आरओई आरओसी देख लेते क्या है। चलिए, BCG 2021 में। 15% और 21%। ठीक है, मतलब उसी के आसपास था। मतलब 15% में हम इन्वेस्ट करते थे और 21% में भी हम इन्वेस्ट करते थे। और समझिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता अब ये सब चीजें देख लेते, तो भी आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किए होते ना तो भी आप यहाँ पे निकल जाते। क्यों? रिसीवेबल्स बढ़ रहा है, प्रमोटर अपना माल बेच रहा है। प्रमोटर अगर कोई स्टॉक में सेलिंग करे बड़ी बड़ी क्वांटिटी या फिर बड़ा बड़ा स्टेक निकाल दे, तो वो कंपनी में हमको रहना ही नहीं है। हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक्चुअली में मेरा ये कंपनी में अभी भी इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत छोटी कंपनी है, चोक्सी इमेजिंग करके। मैंने जो है ये कंपनी में 48 के आसपास मैंने इसमें बाइंग की थी, और अभी भी मेरे पास ये स्टॉक पड़ा है ये लेवल पे। ये कंपनी को मैं पिछले 3 साल से, अभी 3 साल हो गया ये कंपनी को मैं होल्ड कर रहा हूँ। क्यों मैंने बाइंग की पता है? ये कंपनी देखो, 20 करोड़ की इसकी मार्केट कैप वो टाइम पे। मैंने यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था उसमें ऑलमोस्ट 47, हाँ यहीं पे कहीं है। स्टॉक एक्चुअली साइडवेज था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा था। मैं आपको उसका चार्ट भी दिखा देता हूँ कि मैं एक्चुअली कैसे ये सब इन्वेस्टिंग करता हूँ। ये देखो स्टॉक में क्या हुआ। स्टॉक एक्चुअली मल्टी या ब्रेकआउट पे था। ये यहाँ पे 20 to 23 में इसने ब्रेकआउट दिया। ये इसके लेवल पे ब्रेकआउट किया इसने, और एक्चुअली में वॉल्यूम्स भी बिल्डअप हो रही थी। और मैंने, मेरा एक प्रमोटर होल्डिंग का स्क्रीन है, वो मैंने स्क्रीन रन किया और मेरे को पता चला कि ये कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग देखो। प्रमोटर होल्डिंग देखो इसकी क्या हुई। 2020-22 में ये प्राइस के आसपास इसकी प्रमोटर होल्डिंग 50 रुपए में मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। 2022 में, हाँ 21-22 में किया था बराबर। 41% स्टेक से सीधा 63%। देखो
और मैंने ये कंपनी में कुछ नहीं देखा। कंपनी सब लोग बोलते थे माइक्रो कैप है, मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन किया था कि ये कंपनी एक्चुअली छोटी कंपनी है यार, प्रमोटर होल्डिंग बहुत बढ़ गई है, और ये कंपनी में इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है। और इसका जो प्रमोटर है ना, उसको मैं एक्चुअली लिंक्डइन पे भी फॉलो कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि हम कैसे प्रमोटर्स को फॉलो करते हैं। लिंक्डइन पे फॉलो कर रहा था, मुझे पता चला कि वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जैसे केमिकल इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन केमिकल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही एक एनडीटी स्पेस करके है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करके, एक क्वालिटी करके कंपनी में प्रोडक्शन में कुछ चीज यूज होती है। मतलब आपको कोई कंपनी की क्वालिटी चेक करनी है, आपकी मशीन सही है या नहीं है, वो सब चेकिंग करनी होती है। तो ये सब कंपनियां होती है जो चेक करती है, तो वो कंपनी, ये कंपनी ऐसा काम करती थी। तो मैंने मैंने देखा कि ये प्रमोटर जो है वो ऑल इंडिया एनडीटी में मुंबई मुंबई का हेड था। तो मैंने सोचा यार ये इतनी छोटी कंपनी है, मुंबई का हेड है, और उसने अपना स्टेक बढ़ा दिया कंपनी में, क्या हुआ ऐसा। कंपनी का अगर मैं देखूं, तो मैंने फिर देखा उसका रिजर्व देखा 2022 में, मतलब 12 करोड़ का रिजर्व है, कोई बोरोइंग्स है नहीं कंपनी में। सही बात है। फिक्स एसेट्स 6 करोड़ की है, वो भी सही बात है। अदर एसेट्स भी ठीक ठाक है। मैंने सोचा यार डेट तो है नहीं, और कंपनी का वो टाइम पे आप देखोगे 22 में कुछ सेल्स ही नहीं था। 2 करोड़ का सेल्स कर रही है, 4 करोड़ का एक्सपेंस हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में, सब माइनस में, पीएनएल कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी थी। लेकिन मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों किया पता है? मैंने ये कंपनी का चार्ट तो देखा, मैंने इसका फंडामेंटल तो देख लिया। मेरा फंडामेंटल का क्राइटेरिया क्या है? मंथली ईएमआई 13 और 21 के ऊपर होना चाहिए, और मेरा ये यहाँ पे था। ऑलमोस्ट ये इसी के आसपास मिल रहा था, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो रहा था, देख रहे हो, ये ब्रेकआउट के आसपास था। तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया था। फिर देखा मैंने, सेल्स नहीं है, ठीक है, मैंने बोला जाने दे, सेल्स नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर होता, वो बोलता सेल्स नहीं है तो क्यों ले रहा है। मैंने बोला भाई सेल्स अभी नहीं है, लेकिन प्रमोटर ने बाइंग क्यों की अपने स्टॉक में, बताओ मेरे को। तो मैं मेरा ये स्टॉक बेचूंगा नहीं। और प्रमोटर देखो आपने, प्रमोटर ने क्या किया, 2022 में चोक्सी एशिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी थी, उसने अपना स्टेक ये कंपनी में 25% से इंक्रीज किया। ये कंपनी है इसी की, चोक्सी समीर भाई कानू, ये जो है ना समीर कानू भाई चोक्सी, इसी की कंपनी थी ये। इसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया 25%। 2% इसकी होल्डिंग थी 2017 में समीर भाई की, उसने की 17%, अभी की 29%। कंटिन्यूस प्रमोटर बाइंग कर रहा है। मतलब ऐसा क्या है जो कंपनी में प्रमोटर बाइंग करते जा रहा है और पब्लिक को नहीं पता। तो मैंने सिंपली ये कंपनी में बड़ी क्वांटिटी उठा ली थी, और मेरे पास अभी भी ये स्टॉक है। और आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये कंपनी में क्यों सिंपली बाइंग की। और इसमें पब्लिक भी कोई थी नहीं, मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती जा रही है, कंपनी में डेट है नहीं। और देखो मेरा इन्वेस्टमेंट अभी भी गलत नहीं हुआ, देख रहे हो, वो स्टॉक प्राइस 48 से ऑलमोस्ट, उसके बाद देखोगे आप तो कहाँ पे जाके आया, यहाँ कहीं पे मैंने बाइंग की थी, और स्टॉक में विद इन वन वन ईयर्स के आसपास ये स्टॉक प्राइस एक्चुअली डबल हो गया था। लेकिन मैंने इसको नहीं बेचा, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, और कुछ प्रमोटर होल्डिंग में कुछ चेंजेस आए नहीं थे। आप अभी भी देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग की चेंजेस कुछ हुई नहीं है, देख रहे हो, 63 का 62 ही है, ऑलमोस्ट वहीं पे। और जो पब्लिक है वो यहाँ से निकल रही है, पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है। और अभी यहाँ पे देखिए, कोई नया कोई इन्वेस्टर है, शायद ये इसमें, हाँ पब्लिक में, ये देखो, बॉस्को अरमांदो, ये कोई नए नए इन्वेस्टर्स घुसे हैं इसमें, 1.22% स्टेक ले रहे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है ये कंपनी से जाके मिल के आए हो, और उनको कुछ बिजनेस मॉडल अच्छा लगा हो, इसलिए उसने इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी मैं क्यों निकलूँ ये कंपनी से? ये कंपनी एंटिटी स्पेस से है, इसका हो सकता है आरओई आरओसी इतना अच्छा नहीं है, पीई भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग अगर बढ़ रही है, और वो कंपनी आपको टेक्निकल ब्रेकआउट भी दे रही है, तो ये भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर किसी ने टेक्निकल फंडामेंटल नहीं यूज करना उसको, और कोई टेक्निकल से उसने कोई स्टॉक निकाला, तो वो क्या कर सकता है? टेक्निकल से आपने स्टॉक निकाला, रन करिए। 10 स्टॉक आपने निकाले फॉर एग्जाम्पल, बराबर, अपने टेक्निकल से 10 स्टॉक निकाले, ब्रेकआउट से 10 स्टॉक निकाले। पैसा तो है नहीं कि आपके पास बहुत होगा, लिमिटेड होगा, तो आप क्या करिए, वो 10 स्टॉक का टेक्निकल निकाल के उसकी फिर प्रमोटर होल्डिंग्स देखिए, किसमें सबसे ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो कंपनी का डेट टू इक्विटी देखिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर उसकी आरओई देखिए, आरओसी देखिए, ये सब चीजों को मिक्स करिए, और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर जैसा मैंने आपको बताया, ये ईएमए के ऊपर है या नहीं, ईएमए के ऊपर है या नहीं, ये देखिए यहाँ पे अभी भी ये साइडवेज स्टॉक है। और अभी भी ये क्या कर रहा है पता है, ये कंपनी में एक्चुअली ये जो मूवमेंट आया ना, ये यहाँ पे ऐसा मूवमेंट आया और फिर एक ब्रेकआउट दिया, इससे में ऐसा कुछ मूवमेंट आएगा और फिर एक ब्रेकआउट देगा ये स्टॉक, और अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट को ये ब्रेक कर देगा, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास है। 2010 का भाव, अभी भी कंपनी एक्चुअली साइडवेज हो गई है।
तो ये कंपनी में हो सकता है कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आए आने वाले दिनों में, आपको देखने को मिल सकता है। ये देखो इसने रेंज ब्रेक किया, कंपनी इतने साल से साइडवेज थी, और कंपनी ने देखो, और वॉल्यूम देखो आप, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे आपको सेलिंग दिख रही है? सेलिंग है ही नहीं। प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, इतनी छोटी कंपनी है। अगर 27 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी आपको इतने अच्छे सब चीजों से मिल रही है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, तो आप क्यों ना आपके पोर्टफोलियो का 2% तो रिस्क लो। मतलब अगर समझिए, अगर ये कंपनी यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज है, तो आप 20%, 10%, 10,000 रुपया इन्वेस्ट करिए कम से कम इसमें।